नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की खरीद और पुरानी वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए चुनाव आयोग को धन उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में कानून मंत्रालय को 1525 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय को लोकसभा चुनाव और मतदाता फोटो पहचान पत्र के लिए भी धन आवंटित किए गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्रालय चुनाव आयोग और चुनावी कानूनों से संबंधित मुद्दों के लिए नोडल एजेंसी भी है। पश्चिम बंगाल की सरकार के सलाहकार राज्य के पूर्व वित्त मंत्री अमित मित्रा ने मंगलवार को कहा है कि केंद्रीय बजट के प्रस्ताव से ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा, क्योंकि मनरेगा के लिए आवंटित राशि में कटौती की गई है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया पर उन्होंने कहा है कि कोविड के कारण नौकरी गंवाने वाले लोगों के जीविकोपार्जन के लिए बजट में कुछ नहीं है। इसके अलावा इसमें किसानों और वेतनभोगी लोगों के लिए भी कुछ नहीं है। मित्रा ने कहा है कि बेरोजगारी दर ऊंची रहने के बावजूद मनरेगा के लिए आवंटित राशि को 98,000 करोड़ से घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया अंतिम दौर पर चल रही है। कांग्रेस पार्टी ने कानपुर के सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। कानपुर की गोविंद नगर सीट से युवा ब्राह्मण चेहरा विकास अवस्थी की प्रबल दावेदारी थी, लेकिन कांग्रेस अलाकमान ने विकास अवस्थी को टिकट न देकर करिश्मा ठाकुर को टिकट दिया है। विकास अवस्थी का टिकट कटने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने उन्हें दिल्ली आने का बुलावा भेजा है। विकास अवस्थी ने प्रियंका गांधी से मुलाकात कर ली है और कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की उम्मीदों का पूरा करेगा। उन्होंने अहमदाबाद में बयान जारी करके मोदी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को जन समर्थन बजट पेश करने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस रोधी टीका मुफ्त में उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के बावजूद बजट में किसी तरह कमर के और बढ़ोतरी नहीं की गई है। पटेल ने कहा है कि यह दर्शाता है कि केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों, युवाओं, महिलाओं, व्यापारियों, ग्रामीणों और SC ST समेत विभिन्न तबकों का उत्थान करना चाहती है। उत्तर प्रदेश की बांदा सदर सीट से दोबारा नामांकन दाखिल करने वाले भाजपा के विधायक प्रकाश द्विवेदी और उनकी पत्नी के पास 4 करोड़ से अधिक के बैंक बैलेंस है। इसके बाद भी दोनों पति पत्नी ऊपर इससे अधिक कर्ज में है। इसी तरह भाजपा के विधायक रहे बसपा में सपा में शामिल तिंदवारी विधायक ब्रजेश प्रजापति भी करोड़पति हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निराशाजनक करार दिया। गहलोत ने ट्वीट करते हुए प्रतिक्रिया दी है कि यह बजट उद्योगपतियों की जेब भरने वाला है, साथ ही आम आदमी, किसान और मजदूरों की जेब खाली करने वाला बजट साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछले 7 साल में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा दोगुना हो गया है। इस बजट के बाद यह घाटा और बढ़ने वाला है। बजट में किसान, आम आदमी, गरीब, महिलाओं, वंचित वर्ग के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। सुहेलदेव राजभर भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम राजभर के बेटे अरुण राजभर के खिलाफ गाजियाबाद के लिंक रोड थाने में केस दर्ज किया गया है। उन पर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव निवासी चंदन नगर को धमकी देने का आरोप लगा है। अरुण ने एक ट्वीट में अशोक श्रीवास्तव को पीटने की धमकी भी दे डाली है। हाल ही में गाजियाबाद में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सुरक्षा कर्मियों ने एक पत्रकार के साथ बदसलूकी भी की थी। इसके साथ भी विरोध किया गया था। इसी सिलसिले में अशोक श्रीवास्तव ने एक ट्वीट करके अपना विरोध जताया। अशोक राजभर के बेटे अरुण राजभर ने इसी ट्वीट के जवाब में ट्वीट करके कहा है कि आपकी भी पिटाई होनी चाहिए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मंगलवार को कहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है और सपा बसपा की सरकार पहले भी जनता देख आजमा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाल ही में कांग्रेस के समर्थन में चुनावी दौरे से लौटे सचिन पायलट ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को सबसे आगे रखा है और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। मुझे लगता है कांग्रेस बेहतर विकल्प देने की स्थिति में है। जनता सपा बसपा की सरकार को पहले भी देख चुकी है। परिणाम 10 मार्च को आएंगे और मुझे लगता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। जनता उसे मौका जरूर देगी। यूपी के जनपद महाराजगंज के फरेंदा विधानसभा के वर्तमान विधायक बजरंग बहादुर सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को विधायक बजरंग बहादुर सिंह फरेंदा विधानसभा क्षेत्र के कैथवालिया सरबजीत गांव जनसंपर्क करने पहुंचे थे, जहां पर ग्रामीणों ने विधायक से शिकायत कर दी थी कि 5 साल बीत गए और गाँव के विद्यालय को जोड़ने वाली 200 मीटर की सड़क नहीं बन पाई। ग्रामीणों की इस बात को सुन बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर की सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में करोड़ रुपए का काम करा दिए, वो नहीं दिख रहा है। 200 मीटर सड़क नहीं बना तो शिकायत कर रहे हैं। विधायक बजरंग बहादुर सिंह ने आगे कहा है कि अगर 50 वोट तुम लोग नहीं दोगे तो कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है।
समाजवादी पार्टी ने लखनऊ के 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसमें गोमती यादव लखनऊ पश्चिम से अरमान, लखनऊ उत्तरी से पूजा शुक्ला को मैदान में उतारा। वहीं लखनऊ पूर्व से अनुराग भदौरिया और कैंट से राजीव गांधी को दिया गया टिकट। लखनऊ पूर्वी से पूर्व मंत्री रविदास मोहित्रा के दोबारा उम्मीदवार बनाया गया। वहीं लखनऊ के उत्तर विधानसभा सीट से पूजा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया। पूजा ने मौजूदा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुंबई पुलिस ने यहां महाराष्ट्र शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की आवास के निकट छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के संबंध में यूट्यूबर हिंदुस्तानी भाऊ उर्फ विकास फाटक को एक और अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि 41 वर्षीय यूट्यूबर यहां पे अपलोड कर 10वीं 12वीं कक्षाओं की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द करने की मांग को लेकर धारावी में गायकवाड़ के आवास के पास सोमवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने छात्रों के प्रदर्शन में कथित भूमिका को लेकर इकरार खान वकार खान को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि गोवा की जनता के सामने 2 ही विकल्प हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोग आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो वो भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। केजरीवाल ने खुलासा करते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि कई बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सॉल्टेस्ट क्षेत्र में, ताकि वो बाद में बीजेपी में शामिल हो सके। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर वे आपको वोट नहीं दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को वोट नहीं दे रहे हैं। गोवा के लोगों के सामने केवल 2 ही विकल्प है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार 1 फरवरी को संसद में यूनियन बजट पेश किया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस आम बजट को सामाजिक न्याय और अन्याय के खिलाफ समानता बताया। आपको बता दें कि न्याय, समानता और असमान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस बजट में कोविड संक्रमण काल से निकल रहे देश के आर्थिक चक्र को कोई ताकत मिलेगी। और यहाँ पर नड्डा ने इस बजट के गरीब कल्याण, गरीबों को सशक्त सक्षम बनाने वाला, ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, अवसंरचना विकास, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को समर्पित बताया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरबीआई की जगह आज वित्त मंत्री ने यह ऐलान किया कि क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। यह देश की काफी अमीर लोगों को कहने पर किया गया। यह सब भारत के 99.99% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं। चिदंबरम ने कहा है कि भारत में अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे। देश के कुल 142 अमीर लोगों की आय में कई गुना का इजाफा हुआ। सरकार को मिलने वाला कुल पैसा 42 लाख करोड़ है और इन सभी अमीरों ने अपने संपत्ति में लगभग 30 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की। वो वक्त दूर नहीं जब वो सरकार को मिलने वाले कुल पैसों से आगे निकल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के करहल सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मैनपुरी जिले की इस सीट से समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। मंगलवार को इस सीट के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार ने यहां से नामांकन दाखिल नहीं किया। कांग्रेस ने करहल सीट पर पहले ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। पार्टी ने यहां से ज्ञानवती यादव को टिकट दिया, लेकिन अब उनसे टिकट वापस ले लिया गया। इस सीट पर तीसरे चरण में मतदान होना है। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ के शहर में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर बड़ा झटका दिया। रायपुर कला के पूर्व सरपंच और भाजपा के कद्दावर नेता गुरदीप सिंह भाजपा छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। मंगलवार को आप चंडीगढ़ के प्रभारी जर्नैल सिंह ने गुरदीप सिंह और उनके साथियों के आप में शामिल कराया। इस मौके पर सह प्रभारी प्रदीप छाबड़ा भी मौजूद थे। गुरदीप सिंह अपने क्षेत्र के ईमानदार कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं और लोगों में उनकी अच्छी पैठ भी है। उनके साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश मनकोटिया, पूर्व मंच राजविंदर सिंह, मौली गांव के पूर्व सरपंच जगदीप सिंह समेत सैकड़ों लोगों ने आपका दामन थामा। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही राज्यपाल कलराज मिश्र ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि रिटायरमेंट में 3 महीने का समय बचा है तो कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेंगे। पत्रकारिता विश्वविद्यालय में भर्ती पर रोक को लेकर भाजपा विधायक वासुदेव देवानी ने राज्यपाल को पत्र लिखा। देवानी ने कहा है कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति ओम थानवी का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा। देवनानी ने कहा है कि पक्षपातपूर्ण एवं अन्यायिक निर्णय होने की आशंका के चलते कुलपति को कार्यकाल के अंतिम 3 महीने में नीतिगत निर्णय लेने एवं नियुक्तियां करने से बचना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अखिलेश यादव, जयंत चौधरी पर बड़ा हमला किया। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कहा है कि वेस्ट यूपी के दंगों की आग में झोंकने की साजिश की जा रही है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा है कि 2 लड़के जोड़ी बनाकर आए, एक ने दंगे कराए, दूसरे दिल्ली में बैठकर तमाशा देखा। सीएम योगी ने कहा है कि भाजपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर उन्हें जेल से यातनाएं दी गई। महीनों तक मुजफ्फरनगर जलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। फिर से ये लोग 2 लड़कों की जोड़ी बनाकर दंगों की भट्टी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश को झोंकने की
साजिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने आपत्तिजनक सामग्रियों को हटाने की अपने आदेश की अवहेलना को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई और कारण बताने के लिए कहा है कि इस मुद्दे पर क्यों उसे बंद करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति की पीठ ने सोमवार को कहा है कि आदेश के पालन में ट्विटर की निष्कर्षता अदालत की अवमानना के समान है। पीठ ने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को यह बताने के लिए कहा है कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जाए। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।